There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want to do. कैसे हैं आप लोग? नए दिन की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ज़िंदगी शुरू हो चुकी है डेली वर्क के साथ और उसमें से चाय बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मोबाइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मोबाइल हम लोग स्क्रॉल करते हैं और यूजुअली सुबह उठ करके ऐसा लगता है भाई मोबाइल में क्या ही नया हो गया होगा, सबसे पहले इसे ही चेक करना है। तो मैंने भी वैसे ही किया और एक बहुत प्यारा सा कोट मुझे मेरी आंखों के सामने से गुजरा और होपफुली बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा। तो वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रही थी। इसे ज्ञान मत समझिएगा, मुझे अच्छा लगा इसलिए आप लोगों के सामने रखना चाह रही हूँ कि वाकई ऐसा होता है कि रूटीन लाइफ को फॉलो करते करते एक बोरियत सी हो जाती है या फिर रेगुलर किसी चीज़ में फेलियर्स को फेस करते करते ज़िंदगी से बहुत मतलब उलझन सी हो जाती है, जब इंसान को लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाओ। तो ये सैचुरेशन पॉइंट सबके दिमाग में मुझे लगता है कभी ना कभी आता ज़रूर होगा। मेरे साथ तो होता है कभी कभी, जब मुझे कहते हैं ना दिमाग शांत नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाता है, बहुत सारी परेशानियां इकट्ठे आ जाती है। भाई जीना इसी का नाम है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तब अक्सर मन करता है कि बस सब कुछ छोड़ो यार, सब बेकार है और भाग जाओ। बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। और हम अपने मन को फिर संयत कर लेते हैं। भाई मन है, मन में बहुत तरीके के ख्याल और विचार आते हैं। तो मैंने पढ़ा कि जब कभी भी आपका ऐसा दिल करे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ और कुछ नहीं है दुनिया में, विरक्ति होने लगे, तो क्या करना चाहिए। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगी। चाय पीते पीते बिस्किट्स के साथ, कुकीज़ के साथ इसी पे आज चर्चा करें। तो इस समय आप मेरे साथ हैं मेरे मेडिटेशन रूम में, जहाँ पर बैठ के मुझे बहुत ही शांति की अनुभूति होती है। असल में दिमाग को शांत करना इम्पॉर्टेंट है। घर में अगर कोई नहीं बोल रहा है तो वो शांति नहीं है। खैर, इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। तो मैंने पढ़ा कि अगर आपका मन ऐसा करने लगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाना चाहिए, तो एग्जैक्टली करना क्या चाहिए कि ऐसी फीलिंग जो आ रही है संभव नहीं है। आपने गृहस्थ जीवन में कदम रखा है, इफ यू आर मैरिड, इफ यू हैव फैमिली, इफ यू हैव any kind of responsibility, you have to complete that responsibility। उससे भाग जाना उसका solution कभी नहीं हो सकता। तो मैं भी स्क्रॉल कर रही थी मोबाइल और मुझे उसमें पढ़ने मिला कि जब कभी भी ऐसी इच्छा करे तो अपने फैमिली का एक फोटोग्राफ ले करके उसे अपने पास रख के आप बनारस के मणिकर्णिका घाट पे चले जाएं। जब आप सामने जलती चिताओं को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां, आपकी समस्याएं, आपकी बेरोजगारी, आपके कर्जे, आपकी लड़ाई झगड़े, सब कुछ उसके साथ जल रहे हैं। और आप वहां पर ये एहसास कीजिएगा कि आपसे बेहतर लोग जल चुके हैं। आपसे आने वाले बेहतर लोगों का भी यही हाल होगा। अंततः आदमी की स्थिति एक लोटे में भरी राख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब मन में ये एहसास हो तो अपने फैमिली का फोटो निकाल करके उसको देखिएगा और मेरी इस बात को बहुत गहनता से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको अगर कुछ हो गया तो शायद किसी को कोई फर्क ना पड़े। मैं कहती हूँ कि रोएंगे सब थोड़ी देर के लिए और उसके बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा, लेकिन ये जो आपके हाथ में एक फोटोग्राफ है और जो आपका परिवार है, इसका क्या होगा। इसके बाद एक लोटा खरीदिए और उसमें गंगा जल भर करके काशी विश्वनाथ के ऊपर चढ़ा दीजिए। आपकी सारी समस्याएं, सारे दुख, सारे तकलीफ, सब कुछ उस लोटे में शिव जी को अर्पण कर दीजिए। महादेव जो कि एक सेकंड में कामदेव को भस्म कर सकते हैं, यकीन मानिए आपकी सारी समस्याएं उस एक लोटा जल के साथ वहीं भस्म हो जाएगी। त्रिकुंड लगा करके घर लौटिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और वाकई इस चीज का शुक्रिया कीजिए कि आपके पास इतनी खूबसूरत जिंदगी है। मुझे लगा कि मतलब सनसनी सी दौड़ गई, दिमाग के तार एकदम से हिल गए और यस इट इज ट्रू,
इट इज़ ट्रू। तो मुझे लगता है कि मेरी तो दिन की शुरुआत कुछ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ हुई है, और उम्मीद करती हूँ इस बात से आप लोगों को भी शायद जो चीज़ जो एक कहते हैं ना, एक स्पार्कल सा मेरे दिमाग में मन में आया, वो आप तक भी पहुंचा होगा। तो बने रहिए, आज करूँगी कुछ स्पेशल DIY शेयर, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये पॉजिटिविटी बनी रहे और खुशियाँ बरकरार रहे। जय बाबा विश्वनाथ। There's not much to do. व्लॉगिंग सिर्फ व्लॉगिंग नहीं, कई बार एक जरिया होती है, दिल की बात का जवाब होती है। शायद उन बातों का भी जो आपने कभी मुझसे पूछी ही नहीं, शायद उन बातों का भी जो मैंने इससे पहले आपसे कभी कही ही नहीं। क्या कभी ये सवाल मन में उठता है कि क्यों बच्चे इतना मस्त रहते हैं? वो इसलिए मस्त रहते हैं क्योंकि वो हर चीज़ में वजह नहीं ढूंढते। शायद कभी कभी जिंदगी में ये थोड़ा सा स्पेस हमें भी देना चाहिए, खुद को भी और दूसरों को भी, जब कुछ चीजें बिना वजह की जाती हैं। आप घर का कोई भी कोना ले सकते हैं, प्लांट्स, किताबें, कुछ भी जो आपको पसंद हो। तो कहते हैं कि यहाँ बताया गया थोड़ा बहुत समय जो सिर्फ आपका होता है। मैं नहीं कहती कंस्ट्रक्टिवली आप किसी ना किसी मुकाम पे पहुंच जाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सबसे पहले आप खुद तक पहुँचें। कुछ बातें किसी के ज़रिए हम तक पहुँचती हैं। शायद आज का सेशन उन्हीं बातों में से एक था। पॉजिटिविटी आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं। जैसे शायद भगवान आपके सामने खुद नहीं आते, लेकिन किसी ना किसी ज़रिए से वो अपना मैसेज आप तक ज़रूर पहुँचा देते हैं। तो मुझे तो अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जो उधेड़ बुन मेरे दिमाग में चल रही है, धीरे धीरे एक एक करके, परत दर परत, भगवान उसे मेरे सामने किसी ना किसी रूप में जरूर ला देते हैं। जवाब मिल जाता है तो थोड़ी शांति मिल जाती है, शांति मिल जाती है तो क्रिएटिविटी को थोड़ी सी जगह मिल जाती है। अब जैसे मौसम बदला, मेरे पेड़ों के रहन सहन का तरीका भी मैंने बदल दिया। हालांकि लोगों को लगता होगा कि ये बहुत फालतू काम है, इसमें क्या ऐसी बात है जो करना इतना ज़रूरी था, लेकिन ज़रूरी था मेरे लिए। ज़रूरी था इन जितने भी पेड़ पौधों को आप मेरे पास देख रहे हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन ज़रूरी था। तो ज़रूरी औरों को लगता है या नहीं लगता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी आपको लगना चाहिए जो आपने किया। मैंने कहा ना, बच्चे क्यों इतना खुश रहते हैं? क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के पीछे नहीं भागते। उन्हें पता है जो वो कर रहे हैं, उन्हें उसमें मजा आ रहा है। बस इतनी सी बात है। मुझे आप सबसे प्यार है। तो मिलूंगी किसी नए ब्लॉग में कुछ और नया लेकर। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ। आओ धरो।